हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता था कि पिछला वीडियो में जो है हम लोग टॉपिक नंबर 4 को कंप्लीट कर लिए हैं और अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉपिक नंबर 5 को, जो कि हमारा है गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल। गुरुत्वाकर्षण मतलब गुरुत्वाकर्षण को ही इंग्लिश में जो है ग्रेविटेशनल कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गुरुत्वाकर्षण से सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये गुरुत्वाकर्षण जो है दो वस्तुओं के बीच लगता है गुरुत्वाकर्षण, ठीक है, या दो पिंडों के बीच जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। अब वो किसी भी प्रकार को, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे एक बुक रखा हुआ है जिसका कि वजन है, मान लेते हैं कि 1 kg, और यहाँ पे एक बुक रखा हुआ है जिसका कि वजन है 50 ग्राम। तो इस दोनों के बीच में भी गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। ये चाह रहा है कि इस वस्तु को अपनी तरफ खींच लें, और ये चाह रहा है कि ये वाला चाह रहा है कि अपनी इस वस्तु को अपनी तरफ खींच लें। लेकिन क्या है कि इसमें खिंचाव वही कर पाएगा जिसके पास की पावर ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे 1 kg जो है ये वस्तु का वजन, तो यही जो है इसको खींच लेगा अपनी तरफ, ठीक है। लेकिन वो पता नहीं चल पाता है, काहे कि इस दोनों के बीच जो है वो पृथ्वी का भी एक गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा होता है, जो कि सबसे ज़्यादा पावरफुल है। इसी कारण से यहाँ पता नहीं चल पाता है। तो गुरुत्वाकर्षण देखिए, दो द्रव्यमान वाली वस्तुओं के बीच का आकर्षण बल ही गुरुत्वाकर्षण बल है। जैसा कि अभी आपको पता है, कोई भी दो वस्तु के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, लेकिन वो वस्तु आपस में इसलिए भी नहीं चिपक पाती है क्योंकि कि नीचे जो है पृथ्वी का भी गुरुत्वाकर्षण एक बल लग रहा होता है। इसी कारण से दो द्रव्यमान वाली वस्तुओं के बीच एक आकर्षण बल होता है जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया है? तो आइजैक न्यूटन। न्यूटन साहब ही जो है गुरुत्वाकर्षण का भी नियम दिया है और गति का भी नियम दिया है। देखिए क्या लिखा हुआ है, न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम क्या कहलाती है? तो हर वस्तु दूसरी वस्तु को आकर्षित करती है। न्यूटन का नियम यही कह रहा है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है, गति का नियम अलग है, ये देखिए गुरुत्वाकर्षण का नियम है, इसमें ये स्पष्ट है कि हर वस्तु दूसरी वस्तु को आकर्षित करती है। गुरुत्वाकर्षण बल किन पर निर्भर करती है? तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है द्रव्यमान और दूरी पर निर्भर करती है। ये पूछा हुआ सवाल है। गुरुत्वाकर्षण बल किस पर निर्भर करती है? तो द्रव्यमान और दूरी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो निर्भर करती है। द्रव्यमान और दूरी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो निर्भर करती है। अगला देखते हैं क्या है गुरुत्वाकर्षण का। देखिए और भी बहुत सारा सूत्र है, लेकिन आपको ये बेसिक ये वाला सूत्र ध्यान में रखना है। गुरुत्वाकर्षण बराबर एफ बराबर क्या हो जाएगा? जी। ये बड़ा जी है, छोटी जी का बात अभी आगे करेंगे। ये बड़ा जी है और बड़ा जी का मान देखिए, ऐसा मान क्या है? 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर जो है ये मान है। तो देखिए यहाँ पे एफ बराबर जी ऐसे करके लिखा हुआ, देखिए आपको बताते हैं, G m1m2/r²। ठीक है, ये है इसका सूत्र। तो जी का क्या दर्शाता है? जी गुरुत्वाकर्षण नियंत्रक, ये एक नियतांक है, ये कांस्टेंट रहता है। जी हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ये बदल जाएगा, ये बदल जाएगा, ये बदल सकता है, लेकिन ये नहीं बदलेगा। परीक्षा में ऐसे भी पूछ जाता है, जैसे यहाँ पे एफ लिखा हुआ है, एफ मतलब बल हो गया। गुरुत्वाकर्षण बल को जो है एफ से दर्शाया गया है कि एफ जो है ये आर के साथ जो है क्या संबंध है? तो एफ जो है व्युत्क्रमानुपाती है आर स्क्वायर का, और एफ जो है वो m1 और m2 का क्या है? समानुपाती है। ऐसा भी पूछ देता है परीक्षा में। तो एफ के सामने, इसको आपको कैसे ध्यान में रखना है कि एफ के सामने में जो रहेगा वो समानुपाती रहेगा, और एफ के नीचे अगर कोई चीज़ है तो वो व्युत्क्रमानुपाती में हो जाएगा। जी का मान क्या हो जाएगा? 6.67 गुना 10⁻⁻11 हो जाएगा। न्यूटन मीटर स्क्वायर ये भी पूछ देता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर जो है ये पे यहाँ पे लिखा हुआ देख लीजिए। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर जो है वो जी का मान हो गया। जी का एसआई यूनिट हो गया। एसआई यूनिट का मान हो गया 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर जो है ये हो गया। गुरुत्वीय बल की प्रकृति कैसे होती है? तो गुरुत्वीय बल की प्रकृति कैसे हो जाएगी? सदैव आकर्षण वाला हो जाएगा गुरुत्वीय बल। तो अभी जैसे आपको ऊपर बताया दो वस्तुओं के बीच में गुरुत्वीय बल लगता है तो सदैव आकर्षण वाला ही बल लगता है। पृथ्वी किसे आकर्षित करती है? सभी वस्तुओं को। इसी कारण से दो वस्तु आपस में नहीं चिपक पाती, क्योंकि सबसे बड़ी बल जो है यहाँ गुरुत्वाकर्षण बल किसमें है? पृथ्वी में है। वस्तु का भार किसे कहते हैं? पृथ्वी द्वारा लगाया गया गुरुत्व बल ही वस्तु का भार। अगर मान लेते हैं कि पृथ्वी जो है अपना गुरुत्वाकर्षण बल लगाना छोड़ दे तो कोई वस्तु का भार कैसे पता चल पाएगा? कुछ नहीं पता चलेगा। तो वही बात है कि पृथ्वी द्वारा लगाया गया गुरुत्व बल जो है वही वस्तु का भार हो गया। कि पृथ्वी अपनी और उस वस्तु को कितनी खींच रही है, यही उस वस्तु का भार हो जाएगा। भार का सूत्र क्या हो जाएगा? mg। भार का सूत्र क्या हो जाएगा? mg हो जाएगा। एक अभी ऊपर में पढ़े थे पिछला वीडियो में जो हम लोग देखे थे mgh। तो आप लोग बताइए कि mgh किसका सूत्र था? भार की एसआई मात्रक क्या है? भार का एसआई मात्रक जो है न्यूटन हो जाएगा। द्रव्यमान किसे कहते हैं? देखिए पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान करते हैं। द्रव्यमान की एसआई मात्रा क्या होता है? किलोग्राम। जैसा कि आपको पहले से पता है कि द्रव्यमान की एसआई मात्रा क्या होता है, ये मूल राशि में आता है। तो द्रव्यमान की एसआई मात्रा क्या होता है?
किलोग्राम हो जाता है। आपको तो ये मूल मात्रा की संख्या जो 7 है उसी में ये आ जाता है। द्रव्यमान और भार में मुख्य अंतर क्या होता है? द्रव्यमान स्थिर रहता है, भार जो है बदल सकता है। द्रव्यमान क्या है, वो अस्थिर रहेगा, भार बदल सकता है। चंद्रमा पर भार कम क्यों हो जाता है? वहाँ पे गुरुत्व त्वरण जो है कम हो जाता है। चंद्रमा पर क्या हो जाता है? गुरुत्व त्वरण कम हो जाता है। अब यहाँ पे बारी आ गया छोटी जी का, जिसके बारे में की बहुत चर्चा होता है। एक होता है बड़ा जी, तो बड़ा जी का फॉर्मूला क्या हो गया? G m1m2/r² जो है ये फार्मूला हो गया बल का। लेकिन यहाँ देखिए यहाँ क्या है? गुरुत्व त्वरण है। अब ये छोटी जी का मान देखिएगा क्या आता है। तो छोटी जी का मान जो है वो हो जाएगा पृथ्वी का भार का 1/6 होता है चंद्रमा पे। जी का मान जो है हर जगह अलग अलग होता है। पृथ्वी पे यदि जी का मान बोल रहा है तो ये सेंटर का बोल रहा है। यहाँ पे अगर पूछा जा रहा है पृथ्वी पर जी का मान क्या होता है, 9.8 जो है ये सेंटर पे होता है। जी अगर ऊपर बढ़ता है, ऊंचाई बढ़ने पर जी का मान जो है वो, जी क्या है सबसे पहले तो आपको ऊपर में बता दिए कि पृथ्वी का त्वरण है वो। देखिए जी का मान जो है, जी क्या है आपको यहाँ ऊपर में बताए थे, गुरुत्व त्वरण है। ये देखिए गुरुत्व त्वरण जो है उसी को जी कहा जा रहा है। चंद्रमा पर जी का मान जो है पृथ्वी का 1/6 भाग होता है चंद्रमा पर। चंद्रमा पर जी का मान क्या होता है? पृथ्वी का 1/6। चंद्रमा पे भार होता है जी का। पृथ्वी पर जी का मान क्या होता है? देखिए कितना है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है पृथ्वी पर जी का मान। पृथ्वी पर जी का मान क्या हो जाएगा? 9.8 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ऊंचाई बढ़ने पर जी का मान क्या होता है? ऊंचाई बढ़ने पर जी का मान घटता है, और नीचे जाने पे क्या हो जाएगा? देखिए गहराई में जाने पर मान क्या होता है? घटता है। यानी सेंटर पर जो है 9.8 मीटर प्रति सेकंड रहता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर रहता है। यहाँ कहाँ पे? पृथ्वी पे। पृथ्वी पे यदि बात कर रहा है तो ये बात कर रहा है मेन अक्ष पे, ठीक है, अक्ष पे बात कर रहा है। अक्ष पे जो है 9.8 रहता है। हर जगह जो है जी का मान बदलते रहता है, इसलिए जी का जो है कोई कोई सटीक ऐसा नहीं है कि इस जगह पे हर जगह पे एक ही जो है फार्मूला यूज करेंगे, ऐसा कोई सटीक नहीं है। हर जगह पे अलग अलग होता है। पृथ्वी के केंद्र पर जो है जी का मान क्या होता है? जीरो हो जाता है, क्योंकि आपको अभी ऊपर में बताएं कि अगर ऊपर जाएगा जी का मान तो क्या होगा कि घटेगा, नीचे भी जाएगा तो घटेगा। तो सेंटर में क्या होता है? वो जीरो होता है। और मेन अक्ष पे क्या होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। मुक्त पतन किसे कहते हैं? केवल गुरुत्व बल के प्रभाव में गति मुक्त पतन है। केवल गुरुत्व बल के प्रभाव में गति मुक्त पतन है। जैसे मान मुक्त पतन आप कैसे समझिएगा बताते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये लिफ्ट है, लिफ्ट जो है ये ऊपर चल गई है, ठीक है, लेकिन वहाँ जाने के बाद क्या होगा? इसका तार टूट गया। तो तार टूट जाने के बाद क्या होगा कि ये लिफ्ट बहुत स्पीड से नीचे गिरेगा। स्पीड से नीचे ही क्यों गिर रहा है? रुक कहीं जा रहा है? तो स्पीड से नीचे इसलिए गिर रहा है क्योंकि यहाँ गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही स्पीड में नीचे गिर रहा है। यहाँ पर तो कोई अब ऐसा चीज़ तो है ना कि जो इसको रोक सकता है। तो उसी को मुक्त पतन कहते हैं कि केवल गुरुत्व बल के प्रभाव में गति, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में जो गति होने लगता है उसी को मुक्त पतन कहते हैं। मुक्त पतन में त्वरण किसके बराबर होता है? तो वो जी के बराबर हो जाएगा, यानी कि जी के बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। वस्तु गिरते समय किस प्रकार की ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा होती है। और जब लिफ्ट ऊपर, अगर पूछ देगा परीक्षा में कि कोई लिफ्ट जो है पहला मंजिल से चल के वो 10वां मंजिल पे पहुंच गया है, ठीक है, तो वहां पे रुकी हुई है, तो उसमें कौन सी ऊर्जा है? वो स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी, क्योंकि लिफ्ट की तार टूटी तो वो गिरने लगी और इसे मुक्त पतन कहा जाएगा। ठीक है, अगला देखिए क्या है। वस्तु ऊपर फेंकने पर देखिए वही बात है कि वस्तु ऊपर फेंकने पर, वस्तु ऊपर फेंका जाए या लिफ्ट को ऊपर चढ़ा कर छोड़ दिया जाए, अगर वो टूट के गिरेगी या वस्तु ऊपर जो गिरेगा, जितना देर यहाँ सेकंड भर में रुका ना, वो उसमें क्या हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी, क्योंकि वहां रुकने के बाद वो ऑटोमेटिक गिरने लगेगी। उपग्रह क्यों नहीं करते हैं? देखिए उपग्रह जो आप बोलिएगा कि आप जब सौर मंडल है, जैसे मान लेते हैं ये सूर्य है, उसके बगल में इतना इतना ग्रह है, तो ये फिर क्यों नहीं गिर जाती है? तो वृत्तीय गति के कारण, क्योंकि ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, और ये सबसे ज्यादा पावर गुरुत्व बल किसमें होता है? सूर्य में। सूर्य अपने ओर खींचा हुआ है। और दूसरा क्या होता है कि कोई भी वस्तु अपनी चारों बल जो घूमती है तो वो क्या होती है कि केंद्र से बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो सूर्य के प्रभाव के कारण वो सूर्य अपने तरफ खींचे रहता है। उपग्रह की कक्षा में देखिए क्या है। उपग्रह की कक्षा किस प्रकार की होती है? वृत्ताकार होती है। उपग्रह की कक्षा किस प्रकार की होती है? वृत्ताकार होती है। उपग्रह की गति किससे बनी होती है? गुरुत्व बल के कारण। जैसा कि अभी आपको बताया गुरुत्व बल के कारण कैसे बनी हुई होती है। जैसे मान लेते हैं यहाँ सूर्य है, इसके बगल में छोटा ग्रह है, यहाँ ऐसे करके रहता है, तो ये वृत्तीय गति के कारण होती है और वृत्ताकार रूप में होती है, और ये गुरुत्व बल के कारण सब एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं। भारहीन की अवस्था कब होती है? मुक्त पतन में। जैसे मान लेते हैं कि लिफ्ट अगर टूट के ऊपर से गिरेगा तो उस समय वस्तु का वजन, जो कोई वस्तु हो या आदमी हो अगर उसके अंदर, तो उसका वजन क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। अगर कोई लिफ्ट ऊपर चढ़ गया है, चढ़ने के बाद यदि लिफ्ट वहां से टूट जाएगा तो वहां गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो स्पीड में नीचे गिरेगा, उस समय जो है
उसमें व्यक्ति जो बैठा हुआ होगा, जो भी होगा, तो उसका वजन जो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, उसका वजन कुछ नहीं बचेगा, जीरो हो जाएगा वजन। अंतरिक्ष यात्री भारहीन क्यों होते हैं? तो अंतरिक्ष यात्री भारहीन इसलिए होते हैं कि वो निरंतर मुक्त पतन में होने से भारीन उनको महसूस होने लगता है। जब वो पृथ्वी के संपर्क में आते हैं तो उनको जो है अपना वजन उनको बर्दाश्त नहीं होता है। देखते होंगे कि जो भी अंतरिक्ष में बहुत दिन तक, लंबे समय तक रह के आते हैं, तो वो पृथ्वी में जब चलते हैं उसको चला नहीं जाता है, क्योंकि उसको अपना भार ही, उसका भार जो है वो पैर बर्दाश्त नहीं कर पाता है। इसी कारण से अंतरिक्ष यात्री भारहीन क्यों होते हैं? निरंतर मुक्त पतन में। मुक्त पतन मतलब क्या हो गया कि ऐसा जगह जहाँ पे उसका अपना खुद का वजन पता नहीं चल पा रहा है। पलायन वेग किसे कहते हैं? पृथ्वी से बाहर जाने का न्यूनतम वेग को पलायन वेग कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये पृथ्वी है और पृथ्वी से 12 किलोमीटर के एरिया में जो है आपका वायुमंडल है। इस वायुमंडल को पार करने के लिए जो बल चाहिए उसी को पलायन वेग कहते हैं। जितना वेग का स्पीड चाहिए उसी को पलायन वेग कहते हैं। तो पृथ्वी से बाहर जाने का न्यूनतम वेग को पलायन वेग कहते हैं। पलायन वेग का मान क्या होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। यानी कि एक सेकेंड में अगर पृथ्वी का वायुमंडल से अगर कोई चीज़ को बाहर जाना होता है, चाहे रॉकेट ही क्यों ना हो, उसको 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी एक सेकेंड में 11 किलोमीटर का स्पीड उसको पकड़ना होगा और 11 किलोमीटर के स्पीड से उसको निकलना होगा, तो ही वो पृथ्वी के वायुमंडल से वो बाहर जा सकती है। कोई भी, चाहे रॉकेट भी है, तो वो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। पलायन वेग किस पर निर्भर करता है? ग्रह के द्रव्यमान और त्रिज्या पर जो है वो पलायन वेग निर्भर करता है। ग्रह पर जी का मान क्या? देखिए जी का मान जो है, अभी इतना पढ़ लिए तो जी का मान भूल गए आप लोग। तो देखिए जी का मान क्या होता है? 9.8 गुना 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है जी का मान। जी का मान जो है ऊपर बढ़ने पे क्या होता है? घटता है। नीचे बढ़ने पे क्या होता है? घटता है। बीच में रहेगा तो वो जीरो रहेगा। ग्रह पर जी किस पर निर्भर करता है? ग्रहों के द्रव्यमान पर जी निर्भर करता है। हर ग्रह पे अपना अपना है। गुरुत्व बल की एसआई मात्रा क्या होता है? न्यूटन। आपको न्यूटन तो याद रखना है कि गुरुत्व बल में क्या लगता है? न्यूटन लगता है। केपलर के नियम किससे संबंधित है? ग्रहों की गति से संबंधित है केपलर का नियम। केपलर का नियम जो है वो किससे संबंधित है? ग्रहों की गति से संबंधित है। अगला देखिए क्या है कि केपलर का पहला नियम क्या कहता है? यह ग्रह दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में घूमते हैं। सही बात है कि केपलर का नियम जो है क्या कहता है कि ग्रह जो है, जितनी भी ग्रह है वो क्या है? दीर्घ वृत्ताकार, बहुत लंबा चौड़ा वृत्ताकार पथ में घूमते रहती है। केपलर का दूसरा नियम किससे संबंधित है? क्षेत्रफल वेग से संबंधित है। केपलर का तीसरा नियम देखिए क्या है कि कक्षा की अवधि समानुपाती होती है त्रिज्या के घन के। यहाँ पे इसको घन पढ़ना है, वैसे क्यू भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन घन हिंदी में लिखा हुआ तो घन ही पढ़ना अच्छा रहेगा। कक्षा की अवधि के समानुपाती है त्रिज्या के घन के। ज्वार भाटा किसके कारण होता है? चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्व के कारण जो है ज्वार भाटा आता है। समुद्र में ज्वार अधिक कब आता है? तो समुद्र में ज्वार सबसे अधिक कब आता है? अमावस्या और पूर्णिमा को, क्योंकि उस समय चंद्रमा और सूर्य आमने सामने रहते हैं, जिसके कारण कि वहाँ पे ज्वार आता है। गुरुत्व बल दूरी बढ़ने पे क्या होता है? गुरुत्व बल दूरी बढ़ने पे क्या होता है? घटता है। दूरी बढ़ने पे क्या हो जाएगा? गुरुत्व बल जो क्या हो जाएगा? घटेगा। गुरुत्वाकर्षण नियम किस पर लागू होता है? सभी वस्तु पे। गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है वो सभी वस्तु पर लागू होता है। पृथ्वी का आकार कैसा है? चपटा गोलाकार है। ध्रुवों पर जी का मान कैसा होता है? ध्रुव पर जी का मान सबसे अधिक होता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि ध्रुव पर जो है वो सबसे अधिक मान होता है जी का। जी का सबसे अधिक मान किस पे हो जाएगा? ध्रुव पे ही हो जाएगा। ठीक है, ये पूछा हुआ है। विषुवत रेखा पर जी का मान कैसा होता है? कम होता है। विषुवत रेखा पर जी का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है कि ध्रुवों पर जी का मान क्या होता है? अधिक होता है। आपको देखिए 2-3 पॉइंट बताते हैं जी के बारे में। ये जी के बारे में पूछा जाता है, इसलिए आपको बता रहे हैं। एक तो आपको फॉर्मूला याद रखना है कि F बराबर जी, ये बड़ी जी, M1 M2 बटे आर स्क्वायर। ये जो है आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है। और ये फॉर्मूला के बारे में आपको इतना ये भी ध्यान रखना है कि एफ जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है आर स्क्वायर का, और जो है ये तो नियतांक रहता है, ये कांस्टेंट रहता है, इसके बारे में तो कुछ कहना नहीं है। और ये जो है समानुपाती का चिन्ह था, वो समानुपाती का चिन्ह को हटाने के बाद जो है यहाँ पे जी आया है, जी कांस्टेंट है। और एफ जो है ये बल जो है ये समानुपाती होगा, गुरुत्वाकर्षण बल समानुपाती होगा M1 M2 का, और व्युत्क्रमानुपाती होगा आर स्क्वायर का। जी का मान क्या होता है? देखिए जी का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसको हम बार बार इसलिए बोल रहे हैं कि ये पूछा जाता है। ऊपर बढ़ने पर जी का मान घटता है और नीचे जाने पर भी जी का मान क्या होगा? घटेगा। ठीक है, और बीच में क्या होगा कि शून्य होगा। सबसे ज़्यादा ध्रुव पर जी का मान होगा, विषुवत रेखा पर जी का मान सबसे कम होगा। जी पूछा जाता है इसलिए हम आपको बता रहे हैं बार बार। भार सदिश राशि है या अदिश राशि है? भार जो है वो सदिश राशि हो जाएगा। भार एक क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। द्रव्यमान सदिश है या अदिश? द्रव्यमान जो है वो अदिश राशि है। इसके बारे में आपको पिछला वीडियो में भी बताए थे कि द्रव्यमान एक अदिश राशि है। मीटर को छोड़ के बाकी जो मूल राशि है
तो मूल राशि में द्रव्यमान भी आता है ना, तो वो 7 राशि जो है, 7 राशि में एक राशि छोड़ के 6 राशि क्या है, वो अदिश राशि है। गुरुत्वाकर्षण किस शाखा का विषय है, तो वो यांत्रिकी शाखा का विषय है। पिछला वीडियो में भी देखे थे, वो भी यांत्रिकी का ही था और ये भी यांत्रिकी का ही है। अगला देखिए क्या है लास्ट क्वेश्चन आज का, गुरुत्वाकर्षण नियम कब दिया गया। इसको ध्यान में रखना है कि 1687 ईस्वी में गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया गया। अच्छा ये बात बताइए कि एसआई मात्रक का जो है कब लागू किया गया था। अगर ऑप्शन में रहेगा 1960, 1971, तो आप किसको टिक कीजिएगा, तो उस समय आपको 1971 को टिक करना है, 1960 को टिक नहीं करना है। लेकिन अगर ऑप्शन में 1960 रहेगा तो 1960 को तब टिक करना है, 1971 नहीं रहेगा तब। ठीक है। गुरुत्वाकर्षण नियम कब दिया गया था, 1687 ईस्वी में गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया गया था। किसके द्वारा, तो न्यूटन के द्वारा। ठीक है। तो अभी तक के वीडियो में हम लोग जो है देख चुके हैं टोटल 50 क्वेश्चनों को, जो कि ये गुरुत्वाकर्षण चैप्टर से था और ये टॉपिक नंबर 5 था शायद। हाँ, टॉपिक नंबर 5 है। और अगले वीडियो हम लोग देखने वाले हैं टॉपिक नंबर 6 को, जो प्रेशर से संबंधित है, दाब से संबंधित है। ये सभी क्वेश्चन जो है वन लाइनर है, जो कि 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं अगले वीडियो में भी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो पर, जिसमें कि बात करेंगे प्रेशर को।